चिंता का कोई कारण नहीं है। तुमने अपने पुत्र का आवाहन किया है, वो यथा समय यहाँ आ पहुंचेगा। स्वामी, मुझे चिंता दुर्वासा के यहाँ पहुँचने की नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मार्ग में कहीं किसी अनुचित घटना को देखकर उसका स्वभावगत क्रोध न जाग जाए। मुझे सदा उसके क्रोध की आशंका बनी रहती है। प्रणाम माता, प्रणाम पिता श्रेष्ठ। सर्व कुशल मंगल है ना पुत्र? जिनके साथ माता पिता का आशीर्वाद हो, अमंगल उनके समीप आने का साहस ही नहीं करता पिता श्रेष्ठ। उत्तम। अब ये बताओ, लौटते समय में कहीं क्रोध करने की आवश्यकता तो नहीं हुई ना? तुम्हारे पिता ये जानना चाहते हैं दुर्वासा कि मार्ग में तुमने किसी को श्राप तो नहीं दिया? माता, आप इस सत्य से भलीभांति परिचित हैं कि अन्याय, अनीति और अनुचित कार्य मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। कुछ भी अनुचित होता देख मेरे भीतर का ज्वालामुखी जाग उठता है। माता, उस दुष्ट इंद्र ने राजर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को उसके पास भेजा। ये देखकर मेरी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी, मेरे रोम रोम से ज्वालाएं निकलने लगी। माता, अब ऐसी स्थिति में मैं भला चुप कैसे रह सकता था? इसलिए मैंने मेनका को श्राप दे डाला। इंद्र के दुष्कर्म कभी समाप्त नहीं होंगे। कोई भी न्यायप्रिय, नीतिप्रिय प्राणी इंद्र के दुष्कर्मों व अनुचित कार्यों को देखकर मौन कैसे रह सकता है? न्याय और नीति प्रिय प्राणी अनुचित कार्य व दुष्कर्म को देखकर मौन नहीं रह सकता। देवर्षि नारद इस जगत के ऐसे ही महान प्राणी हैं जो सभी प्रकार की सूचनाओं को जुटाने के कार्य में सक्षम हैं। सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से सदा तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद का विष्णु लोक में पदार्पण होता है। नारायण नारायण। प्रणाम माता। नारद, तुम सदा नारायण का ही जाप करते हो। नारायणी का तो कभी नाम ही नहीं लेते। माता, नारायण में ही नारायणी समाहित है। एक का नाम स्मरण करने से दोनों की प्रतीति हो जाती है। अन्य कोई आरोप तो नहीं है ना मुझ पर माता? है नारद, अनेक आरोप है। तुम यहाँ जब भी आते हो स्वार्थवश ही आते हो। बिना स्वार्थ के तो तुम विष्णु लोक में प्रवेश ही नहीं करते। नारायण नारायण, ऐसा तो नहीं है माता। ऐसा ही है। तनिक बताओ तो, पिछली बार तुम यहाँ कब आए थे और अब यहाँ कितने दिनों बाद आए हो? माता, मैं यहाँ स्वार्थवश आता हूँ, ये आपका आरोप निराधार है, ऐसा कहकर मैं धृष्टता नहीं करूँगा। हाँ, केवल इतना निवेदन मैं अवश्य करूँगा कि मेरा स्वार्थ लक्ष्मी नारायण के दर्शन करना है। शेष अभिप्राय जग कल्याण के लिए होता है। यदि दर्शन की ही बात करते हो तो ये बताओ नारद कि कब आए थे यहाँ दर्शन करने? अब क्या कहूँ माता, जो कहूँगा वो आप स्वीकार नहीं करेंगी। स्वीकार करना ना करना अलग विषय है, तुम कहो तो। सत्य तो ये है माता, जब भी मुझे आप दोनों के दर्शन करने की उत्कट इच्छा जागृत होती है और यदि यहाँ आने में कोई विवशता हो तो मैं अपनी आंखें मूंदकर अपने हृदय के भीतर झांक लेता हूँ और बस आप दोनों के दर्शन हो जाते हैं। नारद, दूर रहकर हृदय दर्शन और यहाँ आकर प्रकट दर्शन में अंतर क्या है? विशेष नहीं, केवल इतना, यहाँ आने पर कुछ सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं जो जन कल्याण के लिए उपयोगी होती है और मौन दर्शन से मन की शांति प्राप्त हो जाती है। वैसे तो पल प्रतिपल आपका स्मरण करता हुआ अंतर की आंखों से आप दोनों के दर्शन मैं करता ही रहता हूँ। तो नारद, अब अपने हृदय में नारायण के दर्शन करके ये बताओ कि इस समय वे कहाँ हैं? वे तो यहाँ से अचानक ही अदृश्य हो गए। मैं कब से उनकी यहाँ प्रतीक्षा कर रही हूँ। माता, उनकी स्थिति तो वे स्वयं ही जान सकते हैं, अन्य कोई कैसे जान सकता है? अर्थात तुम भी नहीं बता सकते कि इस समय वे कहाँ हैं? नहीं, सत्य तो ये है माता कि मैं भी यहाँ श्रीहरि विष्णु के दर्शन करने ही आया था। यदि मुझे ये ज्ञात होता कि वे यहाँ है ही नहीं तो तुम यहाँ कदापि नहीं आते। अर्थात तुम स्वार्थी हो नारद। हाँ माता, हाँ।
माता पिता के सम्मुख हर बालक स्वार्थी ही होता है, परंतु ये स्वार्थ सात्विक होता है, तामसिक नहीं। प्रश्न तो अब भी वही है नारद कि तुम्हारे नारायण और मेरे स्वामी इस समय कहाँ हैं? माता, मैं केवल अनुमान लगा सकता हूँ कि वे इस समय कहाँ होंगे। कहाँ होंगे नारद? माता, आप तो जानती ही हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी का एक पल 1 सहस्त्र वर्ष का होता है और बहुत समय से श्री हरि विष्णु लोक में विराजमान नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि श्री हरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ के साथ ब्रह्मलोक में मंत्रणा कर रहे होंगे। मंत्रणा कर रहे होंगे? किस विषय पर मंत्रणा कर रहे होंगे? नारायण नारायण, वे तीनों तो जगत के नियंता हैं। वे किस विषय पर मंत्रणा कर रहे होंगे, इसका तो अनुमान लगाना भी अत्यंत कठिन है। परंतु हाँ, मेरा मन ये कहता है कि श्री हरि विष्णु शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे? हाँ माता, क्योंकि वे अवश्य जान ही गए होंगे कि उनका एक परम भक्त उनके दर्शन पाने के लिए अत्यंत व्यग्र हैं। नारायण नारायण, प्रणाम महाप्रभु। आप मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे स्वामी? इस बात को तो युगों बीत गए हैं देवी। हम ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर गए थे अपने अंशावतार अत्रि अनुसुईया पुत्र दत्तात्रेय की झलक पाने के लिए। दत्तात्रेय पृथ्वी लोक में धर्म एवं सन्मार्ग की अलग जगा रहे हैं।